प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के आशीष और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करें और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य हर एक लोगों के जीवन में होता है। जब हम उसके पास में आते हैं परमेश्वर अपना कार्य करता है। आज हम इसी बात को देखेंगे कि संसार में 4 प्रकार के लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों को मदद करना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है जो लोग उसके पास आते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 9 अध्याय उसके 2 वचन 6 और 8 भी पढ़ेंगे। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस वचन में देखते हैं परमेश्वर के लोगों, उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं कि कई लोग जो झोले के मारे हुए को खाट पर उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह उस झोले के मारे हुए का विश्वास नहीं बल्कि उन लोगों का विश्वास को देखा। पहला प्रकार के लोग जो है मदद करना चाहते हैं, पहले प्रकार के लोग जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं 4 प्रकार के लोगों में कि इन लोगों में आप और मैं किस में पाए जाते हैं। पहला प्रकार के लोग जो लोगों को मदद करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि यदि लोग बीमार हैं, यदि लोग पाप में पड़े हुए हैं, यदि लोग परेशान हैं तो उनका उत्तर यीशु मसीह है। ये लोगों को पता था कि यीशु मसीह ही चंगा कर सकता है, नहीं तो ये लोग उठाकर क्यों लेकर आते। इन्हें पता था कि यीशु मसीह के अंदर पे वो सामर्थ है, यीशु मसीह के अंदर पे वो चंगाई की ताकत है, पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस बात को इन्हें पता था, इसलिए वे लोग यीशु प्रभु के पास लेकर आए। और ये लोग जब लेकर आते हैं इन लोगों ने मेहनत किया, इन लोगों ने उठाने के लिए मेहनत किया, इन लोगों ने लोगों की परवाह नहीं किया लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इन लोगों ने उस व्यक्ति की दर्द को देखा, उस व्यक्ति की कराहना को देखा और इन लोगों को पता चला कि यीशु मसीह ही चंगा करने वाले हैं। यीशु मसीह इस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, यीशु मसीह इसके जीवन की हालातों को बदल सकते हैं। इस बात को उन्होंने देखा और उस व्यक्ति को उठाया और यीशु प्रभु के पास लेकर गए। जब लेकर जाते हैं यीशु मसीह उस उनके विश्वास को देखते हैं और यीशु प्रभु उस जगह पर उस व्यक्ति से बातें करते हैं, उससे कहते हैं कि उठ और ढाढ़स बांध। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ने लोगों को देखा और लोगों ने पता किया कि यीशु मसीह के अंदर पे वो सामर्थ है। यीशु ने उस बीमार व्यक्ति का टूटा हुआ मन को देखा और उससे सबसे पहले चंगाई देने से पहले उससे कह रहा है कि ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। सबसे पहले उस पुत्र को उसने कहा कि उस
पुत्र तेरे पाप ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ढाढ़स, हिम्मत दिया उन्होंने, हियाव दिया, क्योंकि उसको पता है उस समय पे उस जगह पर लोग थे, उसके उस जगह पर कई प्रकार के लोग थे, लोग क्या बोलेंगे, उसके अंदर डर था, उस व्यक्ति के अंदर डर था और उस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बीमार था और लकवे के कारण से, पीड़ित होने के कारण से उसके मन टूट गया था, टूटा हुआ अवस्था में था। उसके कोई जीने की आशा या तो फिर चंगाई पाने की आशा नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो शब्द है ढाढ़स, हिम्मत और हियाव देने के लिए कहा कि उठ, ढाढ़स बांध, और उसने सबसे पहले हिम्मत और हियाव दिया, हम देखते हैं। और उसके बाद उसके पाप क्षमा किया। हम देखते हैं इस जगह पर इस बात को सुनते हुए दूसरे प्रकार के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कई सारे लोग हैं जो करहा रहे हैं, जो डर, उनके अंदर मन टूटा हुआ है, वो लोग डरे हुए, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत टूट चुका है बीमारों के कारण से। कोई ना कोई हालातों में डूबकर, कोई ना कोई परेशानी में पड़कर, उनकी ज़िंदगी का वो समस्या में पड़कर, उनकी हालातों के कारण से उनकी मन टूटी हुई है और उनकी हिम्मत चाहती रही है, वो लोग टूट चुके हैं। आज उन्हें हिम्मत की जरूरत है, उन्हें ढाढ़स की जरूरत है। दूसरे प्रकार के लोग, आज जब हम देखते हैं इस जगह पर, हम देखते हैं उसके नीचे में जब तीसरा वचन में कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर ही कर सकता है, तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और यीशु मसीह उनकी बात को मालूम किया, उनके मन की बातों का, और उनसे कहा कि तुम बुरे विचार क्यों कर रहे हो, अच्छे विचार नहीं, बुरे विचार। कई जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, बुरे विचार करने वाले लोग, इस जगह पे कितने दिन से वो बीमार पड़ा था उसके बारे में नहीं सोच रहे, कैसा वो ठीक हो गया उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, यीशु प्रभु ने उनको चंगाई दिया इस बारे में नहीं सोच रहे, कि यीशु मसीह हिम्मत दे रहा है इस बारे में नहीं सोच रहे, कि उसका जिंदगी बदलने वाला इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर का निंदा कर रहा है। स्वयं परमेश्वर के पुत्र को इन लोगों ने उंगली कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये निंदा कर रहा है, लेकिन अंदर पे बुरे विचार कर रहे हैं। उन लोग अच्छाई जो हो रहा है उस बात को नहीं देख रहे हैं, उसके जीवन बदल रहा है उस बात को नहीं देख रहे, कितने दिनों से करहा रहा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने में आया उस बात को नहीं देख रहे हैं। ये आज भी इस प्रकार के लोग हैं, बुरे विचार करने वाले लोग। यदि कोई परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं उसको रोकने वाले लोग, यदि कोई अच्छा करना चाहते हैं उनको रोकने वाले लोग, यीशु मसीह के पास आया हुआ व्यक्ति के बारे में अगर इन लोग सोच रहे कि ये निंदा, विरोध कर रहे, निंदा कर रहा है परमेश्वर का, आज भी इस प्रकार के लोग हैं, वो लोग जो हमेशा विरोध करेंगे, हमेशा नुक्स निकालेंगे, हमेशा आपके जीवन में परेशानी डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग हैं। इन जगह पे देखते हैं शास्त्री लोग, ये लोग ज्ञानी लोग थे, ये लोग के पास में धर्म ज्ञान था, फिर वे लोग आज भी ऐसे कई सारे लोगों हर समाज में पाए जाते हैं, विरोध करने वाले लोग। इसलिए याद रखें, इन लोगों ने किसी की परवाह नहीं किया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनकी बातों को जाना और उनसे कहा कि हम देखते हैं यीशु मसीह को अधिकार है पृथ्वी पर क्षमा करने का। हालेलुया। इस जगह पे हम देख सकते हैं लोग जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर के पुत्र है। हम जब देखते हैं यूहन्ना 1:1 में उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ रचा गया है, सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आदि में वो था और वचन 1:14 में देखते हैं कि वही वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह हुआ है। इसलिए हम देख सकते हैं पर लोगों ने नहीं पहचाना, आज भी लोग नहीं पहचान रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि इस जगह पर जो लोग थे वहाँ पर लोग विरोध किए, पर ये बात जान ले, आज पृथ्वी पर यीशु मसीह को क्षमा करने का अधिकार है, यीशु मसीह को चंगा करने का अधिकार है, यीशु मसीह को जीवन बदलने का अधिकार है। जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। हम देख सकते हैं उस व्यक्ति को उसने क्या किया, क्षमा किया, चंगा, उस ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया, और दूसरी बात है उसने चंगा किया, और तीसरी उसके जीवन से फ्री किया, आज़ाद किया। हम देख सकते हैं उसने कहा 7वें वचन में, उठकर अपने घर चला जा, और उसने उठा, फ्री हो गया, और अपने उस बिछौने को जिसने उसको दबा के रखा था उसे उठाया और चला गया। हम देख सकते हैं। और चौथे प्रकार के लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो डरपोक किस्म के लोग हैं,
जो 8वां वचन में लिखा है, ये लोग देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे कि मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया गया है। ये लोग चुपचाप रहते हैं और देखते रहते हैं क्या होने वाला है, शास्त्री क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। इन लोग किसी के विरोध नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं देंगे, पर देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से उन कैटेगरी में जो 4 प्रकार के लोग हैं जो डर गए, पर इन लोगों ने क्या किया, चुपचाप देख रहे थे, और जब उसने ठीक हो गया तो डर गया, परमेश्वर की महिमा करने लगे, बड़ाई करने लगे। लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, लोग की तारीफ करेंगे। जो विरोध करने वाले के साथ में इन लोग थोड़ी देर पहले जिसकी पलड़ा भारी होगा उसके साथ देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र है और जीवित है। उसके पास अधिकार है पाप क्षमा करने का, चंगा करने का, और आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए उसने सारे अधिकार इस पृथ्वी पर उसके पास है। और आज आपको और मुझे प्यार करने कारण से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए उद्धार दे सके। उसने आपके और मेरे जीवन के लिए उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपने आप को बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित हैं। जो कोई उसके पास में आते हैं, जिस प्रकार से उस बीमार व्यक्ति को उन लोगों ने लेकर आया और उसने उनको अविश्वास को देखा और उनके जीवन में उद्धार को दिया, क्षमा को दिया, और वो व्यक्ति छुटकारा पाया। आज इस वचन के माध्यम से मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 5 कैटेगरी के लोगों को हमने देखा, 4 कैटेगरी के लोगों ने, कि यहाँ पर आप कौन से कैटेगरी में क्या मदद करने वाले। आज कई लोग करहा रहे हैं, कई लोग बीमार में पड़े हुए हैं, कई लोग बिस्तर में हैं, कई लोगों का जीवन में उन लोग आशा ढूंढ रहे, कौन हमको मदद करेगा। आप कौन से कैटेगरी में हैं, कौन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस में आप पाए जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो आप लोगों को मदद करने वाले होंगे, लोगों के लिए एक माध्यम बनेंगे कि यीशु के पास जाए। यीशु मसीह के पास जो जाएंगे वे लोगों पाप क्षमा पाएंगे, रोगों से छुटकारा पाएंगे और जीवन में जो श्राप बंधन से उससे फ्री होंगे। और दूसरे प्रकार के लोगों को हमने देखा है कि वो लोग हमेशा विरोध कराते रहेंगे, बीमार में रहेंगे। अगर आप दूसरे प्रकार के लोगों में, अगर आपके जीवन में भी कोई बीमारी है, करा रहे हैं, परेशान है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका जीवन का उत्तर, समस्या का उत्तर यीशु प्रभु है। आप उसके पास जाए। इस वचन को आप अगर पहली बार भी सुन रहे हैं तो आप यीशु मसीह के पास जाए। यीशु प्रभु आपके जीवन की समस्या का उत्तर है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तीसरी बातें हैं, और तीसरी जो प्रकार के लोग हैं कि चुपचाप रहते हैं और विरोध करते रहते हैं, देखते हैं और विरोध करते हैं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अगर विरोध में कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के पास में एक दिन जाएंगे। आप जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे उसके पास में, क्या बोल के खड़े होंगे। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो आप, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका और मेरा जीवन इस संसार में हम यात्रा के समान है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो लोग यीशु प्रभु पे विश्वास करते हैं वो लोग मर भी जाएंगे तो जी उठेंगे। यदि आप यीशु मसीह को अभी तक विश्वास नहीं कि अपने जीवन बुलाने का समय है कि आप बुलाए और अनंत जीवन के हकदार बने। और चौथे प्रकार के लोगों को हमने देखा है जो चुपचाप रहते हैं, किधर नहीं है। आप कहीं डरपोक तो नहीं, इसमें डर गए उन लोगों ने। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर के प्यार को आप जानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देंगे, आपके जीवन में अनुग्रह करेंगे और आप छुटकारा पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए याद रखें, परमेश्वर के प्यार और अनुग्रह में अपने जीवन में विश्वास करें और उसके सामर्थ को अपने हृदय पे ले और मसीह के साथ में आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन को आप लगातार सुनते रहें।